Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy and आज दिव्य सोलम और इस वक्त मेरे साथ ग्रेट वेडिंग है से अभिषेक है, बरखा है एंड नीता जी है। तो गाइस मैंने ट्रेलर देखा सबसे पहले तो देखते से ही वो जो हंसी जो थी वो रुक नहीं पा रही थी। वेरी क्वर्की, वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा इंडियनाइज फ्लेवर भी है बट अगेन दैट ब्लैक ह्यूमर भी थोड़ा सा है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा एक एक करके रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे, आपको कैसे रहे मैम? बहुत ही अच्छे, मतलब आई थिंक एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। जी, चाहे हमने बहुत मेहनत करी थी, सब कुछ था, बट स्टिल इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस और correct, इतना correct. ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे, पसंद करेंगे, तो वो सच में दिस इज लाइक अ गुड शॉक। करेक्ट वही बिल्कुल वही। आई थिंक पहले ही दिन बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देख लिया, ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, यूट्यूब पे। फिर उसके बाद आपको ऑडियंस से एक रिएक्शन मिलता है, अपने दोस्तों से आसपास एक रिएक्शन मिलता है, और हर जगह अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द शो। लोग कैरेक्टर्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं, जो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब वो चाहते हैं कि अच्छा ये क्या है वो क्या है। तो दिस इज नाइस एंड पीपल आर टॉकिंग एवरीवेयर। वही मतलब लाइक एक्चुअली लाइक इट्स दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज एक्चुअली। सबको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड ये पहले भी डिस्कस किया था कि स्पेशली दोज फ्रेंड्स एंड दोज पीपल जो अब हमारे कलीग्स हैं जो क्रिटिकल हो सकते हैं आपके काम को लेके, जो आपको एकदम ब्रूटली ऑनेस्टली बता सकते हैं कि नहीं यार यू डिडंट डू वेल इन दिस, या नहीं यार दिस इज नॉट समथिंग यू शुड हैव डन, या नहीं ये फनी नहीं था, उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। सो दैट इज अ ग्रेट साइन एंड इवन a lot of your friends had done that. So मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज बहुत सारे डायलॉग्स जो अब हम भी सुन रहे हैं तो हमें हंसी आ रही है। yes, और शायद करते हुए हम उतना नहीं हंस रहे थे। हाँ, कभी नहीं सोचा था इतनी फनी लगी। yeah, the way it's put together. ट्रेलर में जो देखा कि मुनीस तरह तरह की लड़कियों को मिल रहा है, अगेन रिजेक्ट भी हो रहा है, उसके बाद शादी के लिए भी और लड़कियों से प्रपोजल्स भी दे रहा है। तो आप लोगों से जानना चाहूँगा कभी इस तरह के कैरेक्टर्स आपके रियल लाइफ में कभी फेस किए आपने, और कभी डेट पे या प्रपोजल पे? मेरे एक नेफ्यू के संग ऐसा हुआ था कि उसके लिए लड़की ही नहीं मिल रही थी। ओके, देन the parents they went for intercaste marriage because लड़की मिली ही नहीं। अच्छा, बाप रे, मिली ही नहीं मतलब जैसी वो चाहते थे। और होता है ना कि सब लोग चाहते हैं कि अपने उसमें अपने गांव वालों में अपने खानदान कुनबे में मिले, नहीं मिली। सॉरी, short and sweet story. नहीं मिली, लड़की मिली ही नहीं, बस बात ही खत्म। पता नहीं, मतलब ऐसे कोई फनी लोग, मतलब आई एम श्योर अभी कुछ ऐसा, मतलब मेरे पास तो ये किस्सा है। ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ प्लीज बताइए। नहीं, मैं उनका नाम नहीं बताए, कैरेक्टर, बट है मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त जी जिनकी शादी नहीं हो पाई अगर सही एज में। अब तो वो 50 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, उनको नहीं मिली है। आई थिंक उन लोगों ने हार मान ली है। भाईजान की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि ट्रेलर शुरुआत से भाईजान की बात कर रहे हैं। नहीं, नॉट भाईजान। भाईजान तो अपने मर्जी से जो है हमको नहीं, मतलब शादी के कोशिश करी, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली। मेरे ऐसे 2-3 दोस्त हैं जी, नहीं मिली उनको लड़की। शिट यार, इट्स एक्चुअली ट्रू। हाँ, ये कहानी सडनली ये सच्ची कहानियों पे आधारित है, ऐसा लग रहा है ये शो। डालना पड़ेगा। अच्छा, शादी का माहौल है जिसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ ऐसी कोई शादी याद आ रही है जहाँ पे आप गए थे और जहाँ पे कुछ तो ब्लंडर हुआ था जो मेमोरेबल हो गई? ऐसी मेरी एक कजिन की शादी हुई थी, वो न्यूयॉर्क में हुई थी, और इंडिया से बहुत सारा हवन कुंड वगैरह गया था फ्लाइट में क्योंकि इंडियंस तो खैर इंडियंस ऑलवेज इंडियन एट हार्ट। तो सब चला गया, कपड़े भी अच्छे से 6 महीने पहले बन गए थे, हम लाइक सब सोच रहे थे बहुत अच्छे से प्लान किया है ये वो। हम वेडिंग वेन्यू में पहुंचे तो रियलाइज किया कि जो दुल्हन का ब्लाउज था वो आया ही नहीं था इंडिया से और किसी ने बोला था नहीं पर वो तो उसमें कपड़े के उसमें रखा हुआ था, मैंने नहीं रखा, तुमने रखा, तुमने नहीं रखा, मैंने रखा, किसी ने नहीं रखा। फिर हुआ और क्या? फिर और ये हमें पता चला, आई थिंक हम वैसे ही लेट पहुंचे थे वेन्यू और सनसेट वेडिंग करनी थी तो टाइम सेंसिटिव भी था। तो जो मेरी मौसी जी हैं उनका ब्लाउज को ऐसा कैसे तो आगे से ऐसे फुल अंगरखा स्टाइल में पहना के उसके ऊपर पूरा साड़ी से ढक के
उसको भेज दिया शादी करने। अरे 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 वाओ वाओ। नो आई मीन वो देखने में ऐसे कुछ अलग नहीं लग रहा था, क्योंकि लाइक यू कैन कवर इट अप, उसको अच्छे से कवर अप किया था। पर जो पैनिक हुआ था उस शादी के टाइम पे, एंड शादी में आई थिंक सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि मेरी बहन की शादी में भी मतलब बिन मतलब की लड़ाई हो जाती है, एंजाइटी होती है, बहुत एंजाइटी होती है। मैं एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। मेरी सास, मतलब मैं इतनी बड़ी तो मेरी सास सोचो, और ना वो हम अपने एक मामा की शादी में गए, और मेरी सास बहुत शौकीन अपने टाइम की, बट दोज डेज शी वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड हाई डायबिटीज, इंसुलिन लेती थी एंड ऑल। बट ना मैंने उनके लिए एक लहंगा चोली बना लिया था और रख लिया था, बिकॉज वो हैदराबाद से गई थी, मैं यहाँ से गई थी। उन्होंने ना जिस दिन बारात गई जिद पकड़ ली, मैं नहीं जाऊँगी बिना लहंगा चोली पहने, मेरी सास, बिकॉज एवरीबडी वॉज वेयरिंग अ लहंगा चोली और स्टाइल। अभी तो करेक्ट वो ऐसे देख भी नहीं पाती थी, हम हाथ पकड़ के ले जाते थे, पर उन्होंने जिद पकड़ ली, और वो मेरी भाभी से चिढ़ गई क्योंकि वो लहंगा नहीं ले गई थी उनकी। अरे वाह, सो स्वीट यार, सो स्वीट। बट क्योंकि उन्होंने एक बार इशारा किया था कि मेरे को लहंगा पहनना, सो आई हैड लाइक गॉट अ ब्लाउज स्टिच्ड ऐसे अंदाज से हो, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाउ शी वांटेड टू वेयर अ लहंगा। आई थिंक शादियों में तैयार होना लड़कियों के लिए, मतलब स्पेशली मैंने ये हमेशा बचपन से देखा था, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, आई थिंक सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे साथ तो मेरे दोस्त की शादी में भी गोवा में रिसेंटली हो गया था, ये किस्सा एकदम से याद आया मुझे कि अभी गोवा में उसने बहुत बढ़िया सा एक विला लिया था, वहाँ पे फुल रूम्स बुक किए थे, सारे दोस्त मेहमान वहाँ पे रुके हुए थे, और मैं शादी में नहीं रुक पा रहा था, मुझे मेहंदी के बाद निकलना था। ये पूरा पारिवारिक माहौल था, वहाँ पे सब लोग थे, कुछ दोस्त इस साइड थे, और मुझे सुबह 5 या 6 बजे की फ़्लाइट पकड़नी थी। मैं उठा 2:30-3 बजे, और जैसे ही मैं मेन गेट पे गया, देखा मेन गेट तो बंद है। अब दरवाज़ा बंद था बेसिकली, उस विला का जो भी रिजॉर्ट टाइप की जगह थी उसका मेन गेट बंद था। पीछे देखा रिसेप्शन पे कोई नहीं, थोड़ा आवाज़ दिया, कोई नहीं। अब मुझे समझा क्या करूं, तो बेसिकली मैंने बाकायदा रात के 3 बजे वो दरवाज़ा तोड़ा है। मतलब तोड़ा, बिकॉज़ आई हैड नो ऑप्शन, तो आई स्टार्टेड टेकिंग अ थिंग, उसको तोड़ के किसी तरह से निकला और चला गया, क्योंकि फ्लाइट नहीं मिस हो सकती थी, अगले दिन शूट था। फिर अगले दिन, और मैंने किसी को बताया नहीं, क्या हो गया, कौन आया ताला तोड़ के, चोरी का डर लगता है। तो फिर खैर अगले दिन मेरे दोस्त ने ग्रुप पे मैसेज किया कि कल ऐसा कुछ हो गया है इंसिडेंट, और ऐसा कोई दरवाजा तोड़ के ऐसा एवरीबॉडी बी केयरफुल। फिर मैंने उसको फोन करके, क्योंकि ग्रुप पे तो बोल नहीं सकता, बाकी सब लोग, मैंने उसको फोन करके बताया कि वो क्रिमिनल मैं था और मैं घुसा नहीं था, मैं बस बाहर निकला। आपने कहा कि जब आप शूटिंग कर रहे थे तब काफ़ी लाइंस ऐसे लगे थे कि सिंपल है, बट आज जब देख रहे तो हंसी आ रही। तो उस वक्त जब कॉमिक में कॉमेडी किया होता है तो कॉमिक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कौन से ऐसे सीन में कोई तकलीफ हुई थी या बहुत टफ रहा था कि जहाँ लगा कि ये मिस हो गया बट एंड में बहुत अच्छा हो गया? सम एनेक्डोट। वो तो आई थिंक शो देखने के बाद ही समझ में आएगा, अभी तो ट्रेलर में हमने थोड़ा बहुत देखा है, डबिंग में भी आई थिंक वो हो सकता है जिब्रिश वाला। कौन सा था जिब्रिश वाला? वाला। हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट था, वो एक्चुअली बहुत, बट यू नो व्हाट, उतना जितना हमने सोचा था उतना नहीं रहा, क्लीन निकल आया वो सीन भी। एक सीन था जहाँ पे हमें जिब्रिश बोलना था, हम सब थे, पूरा कैरेक्टर, हजम्बा करम्बा रहा रहता था, जम्बा बदतमीजम्बा ना करम्बा, अच्छा ना मैं बोला एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ। हाँ, तो अब इसमें लेकिन सारे कैरेक्टर्स को अपना अपना कैरेक्टर में पकड़ के बोलना है, तो ये भी बड़ी यूनिक चीज था। ये बहुत अच्छी बात है कि वी हैड सच ग्रेट एक्टर्स अमंग अस दैट यू नो कि इट वाज इजियर टू डू इस तरह के सीन। बहुत फैल रहे थे बनवारी सर, वो तो मुझे सीन में इम्प्रोवाइज करना पड़ा, सीन में इम्प्रोवाइज करना कि क्या है वो जो ना आया वो। यू नो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन आप लोगों के फैंस के कुछ सवाल है। अभी शुरुआत आपसे करेंगे तो कास्टिंग के लिए तो आप बहुत जाने जाते, आपने बहुत सारे शोज एंड फिल्मों में भी काम किया है, तो 2 फेवरेट आपके कैरेक्टर्स कौन से रहे जो बहुत डिफिकल्ट रहे आपके? मतलब कास्ट करना या एक्ट करना? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट तो मेरा पहला कैरेक्टर जो आई थिंक अज्जी, देवाशीष मखीजा ने जो फिल्म बनाई थी वो, हाँ वो नेटफ्लिक्स पे है, एक इंडी फिल्म है, तो आई थिंक वो एक शो है जो फिल्म है जो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, स्टोरी वाइज भी बहुत डार्क थी, और वो करने में भी मुझे लगता है कि बहुत परेशानियाँ हुई।
पर उसके अलावा आई थिंक पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर, पर मुझे ऐसा लगता है स्त्री में जना का कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक्चुअली तब तक मैं मतलब भूल चुका था जना पूरा जना जैसी चीज़ को। इनफैक्ट जना की वजह से शायद बहुत सारे वो सारी मेमोरीज भी वापस आए। जैसे मैं कहता हूँ कि आई ऑलवेज रिलेट कुछ ना कुछ ऑफ एनी कैरेक्टर टू माई लाइफ, वो मैं किसी तरह से तो रिलेट करता ही कोशिश करता हूँ। तो वो जब हुआ था तो या जना मतलब वापस जाना के लिए मुझे बड़ा मुश्किल हुआ था। मुझे याद है मैं माँ बाप के पास गया था जस्ट टू स्टे देयर एंड बी विद देम टू फील लाइक यू नो हाउ आई फील इन अ कोकून और लाइक यू नो हम भूल जाते हैं ये सब चीजें। करेक्ट। तो वो तो ये 3 रोल्स मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट रहा है। बता, आपने बचपन में यशराज के लिए काम किया था, तो यो फैंस व्हिच फिल्म? बचपन में आई डोंट नो मुझसे दोस्ती करोगे एक फिल्म थी। आई नो आई सीन दैट वेरी स्मॉल मतलब कैसा था एक्सपीरियंस? आई मीन इट वाज ग्रेट। वो बचपन में ऐसी किक्स लाइक इट वाज अ वन ऑफ थिंग। लाइक आई वुडंट कॉल माई सेल्फ अ चाइल्ड एक्टर, क्योंकि चाइल्ड एक्टर कहलाने जाने के लिए यू शुड हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। आप बहुत फेमस, मैं बिल्कुल फेमस नहीं थी बचपन में। मैं बस ऐसे शौक पूरे करने के लिए करती थी एंड आई गॉट लकी टू गेट दिस फिल्म। और बहुत मतलब यंग करीना इन इट। और मैंने तुझे बोला था I really told her that, you know, you give me a very Kareena vibe, you know, जैसे करीना में एक normally एक vibe था, I think she has that color also face पे जो भी एक radiance है जो करीना की है, and she also has the same probably that चुलबुलापन जो एक नटखट भी है, तो you know she has that very good casting जिसने भी किया था। हाँ, that was a very good casting. नहीं, but I mean it was a good experience. Like for me it was not work or anything. I think उस time बचपन में I was just like okay this is fun. अच्छा पूरे प्लेन में जाते, टिकट नहीं खरीदना पड़ता, अच्छा होटल में रहना, अच्छा पूरे होटल में रहते हैं, रूम नहीं बुक करना पड़ता, अच्छा। So I think Yashraj Films also has its own style of shooting, जो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, but now when I look back I'm like oh okay अब होना चाहिए ये फिर से। टीका जी, आपने इतने सारे फिल्मों में काम किया, यू हैव वर्कड इन सम पार्ट ब्रेकिंग फिल्म्स, लेकिन ये साल जो हुआ है यू नो विद गुल्लक एंड पंचायत, जो लव एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर्स, इतने उसके मीम्स बन रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कैसा रहा ये एंटायर ईयर? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे पुनर्जन्म होता है ना, एज एन आर्टिस्ट मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आई हैव बीन वर्किंग, क्योंकि जब से मैंने बॉम्बे में कदम रखा है मैंने करा है काम, रेगुलर काम किया है, पर हाँ मुझे ऐसे वो पहचान और उतना प्यार नहीं मिला था ऑडियंस का। गुल्लक पंचायत ये करने के बाद मतलब मुझे खुद ही डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि, और मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि मैंने ऐसा क्या अलग किया, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली सिंस डे वन आई हैव स्टेप्ड इन बॉम्बे। पर और लोगों ने मेरे को तो बहुत सारे काम थे, जैसे सीरियल में ये रिश्ता किया था तो 25-25 दिन शूट कर रहे थे, शादी भी मैंने ये रिश्ता के पैसे से की है। बट तब लोगों को कुछ ऐसा था ही नहीं, ये शायद समय में लक को बहुत मानती हूँ, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, एक्चुअली तो सबकी लाइफ में करता है, बट हमारी लाइफ में यही होता है कि आज देखिए 1:40 की लास्ट लोकल अगर आ जाती तो वो कुछ और होता, उस समय कुछ इतना वो हुआ नहीं, तो टाइम अभी बदल गया है, तो हाँ मेरे को अपना बदलता हुआ टाइम दिख रहा है। आई थिंक स्त्री फिल्म थी, आई थिंक स्त्री से मतलब मुझे लिटरली ना श्रद्धा कपूर मैसेज्ड मी कि मैम व्हाट अ वंडरफुल वर्क, एंड तो मुझे ऐसा लगा क्या मेरे इतने सीन तो थे नहीं, मैं सीन गिनने लग गई अपने, एक वाला भी था एक वो भी था, तो मुझे लगा यार इतना मतलब श्रद्धा मैसेजिंग तो कुछ तो होगा। मैं इतने शौक से फिल्म देखने गई और वहाँ मैंने देखा, मैं कहा ये खत्म हो गया मेरा काम, कौन सी वाली चीज को लेके इतना मिला ही नहीं ना कि आपको ये समझ में आते कि एक अगर आपने सीन छोटा भी करा है अच्छे से तो पीपल आर नाउ सीइंग दैट, एंड उसको बिल्कुल इतना कि वो मतलब ऑडियंस का कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, बहुत बड़ा। इज लाइक दे ओनली मेक अस करेक्ट। तो अभिषेक स्त्री के लिए तो यू गॉट अवार्ड आल्सो, और अब नाउ यू आर वर्किंग विद द सेम टीम पूरा इंडिया में, कैसे वो एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे बचपन में करेक्ट, हाउ डू यू नो, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, मैं बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया पर एग्जैक्टली वही था कि एकदम बचपन में जैसे मामा के घर में जाके जैसे माहौल होता था,
आप एकदम मेरे लिए वैसा ही है वो सेट, और बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने। और आई थिंक जिसे कहते हैं कि कुछ ट्रिप्स होते हैं आपके लाइफ के जो आप लेजर में लेते हो और आप उन ट्रिप्स को याद रखते हो, बोलते हो अरे वो गोवा वाला ट्रिप अच्छा था, वो मनाली वाला, तो हमारे लिए भेड़िया वो ट्रिप है। तो आई थिंक, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज भी हम कहीं से टकरा जाते हैं, कोई और छोटे से छोटा क्रू मेंबर कहीं से किसी शूट में अगर टकरा जाता है, बस इतना ही होता है, भेड़िया भेड़िया बस। क्योंकि हमने जो दिन वो बिताए हैं, अरुणाचल प्रदेश में गए थे, जिस तरह से जिन हालातों में शूट किया था, फिर भी इतना बढ़िया काम मिला। वरुण धवन, कृति सनोन, मतलब दे आर ऑफ कोर्स दे आर बिग स्टार्स, बट वी ऑल वर अ वेरी, हाउ डू पुट इट, लाइक वहाँ पे जाके सब नॉर्मल हो चुके थे, क्योंकि वो जगह भी ऐसी थी, अरुणाचल प्रदेश वो जगह भी ऐसी कि आपको एकदम ही ग्राउंड पे लेके आ जाती है, जो बेसिक चीज़ है उस पे लेके आती है। वहाँ की हवा ही ऐसी है। वहाँ पे एक त्योहार होता है जहाँ पे घर खुले रखते हैं कि कोई भी आ सकता है, कोई भी आके खा पी सकता है। इट्स दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। सो या, आई मीन रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म। जब भी सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा जी, है। So हमेशा। wish you all the best for all your future ventures. Thank you. जिस तरह से काम कर रहे हो उसी तरह से करते रहिए। We love you guys. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।